व्यूअर्स वार्म वेलकम टू इमदाद स्पीक्स। इमदाद यूसुफजई आपसे मुखातिब है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। आपसे ये भी दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा कीजिए और मेरे भाई इमाद यूसुफजई के चैनल रुखाना डिवा को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करते हैं कल होने वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने एक अनोखा मुतालिबा कर दिया है। वो फरमाते हैं कि इलेक्शन कमीशन बहैसियत मजमूई इस्तीफ़ा दे, क्योंकि बकौल उनकी कौम का एतमाद उठ चुका है इलेक्शन कमीशन से। अब सवाल ये है कि इस इलेक्शन कमीशन को हुकूमत ने अपोजिशन के साथ मिलकर खुद तैनात किया है। फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, गवर्नमेंट ने उसके नाम को तजवीज़ किया था। तो अब क्या हुआ है? हुआ ये है कि हुकूमत नाराज़ है कि डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने क्यों उसका साथ नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन क्यों गैर जानिबदार रहा। अब तो उस्मान डार साहब भी मान चुके हैं नदीम मलिक के प्रोग्राम में कि हाँ 20 प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को हमने उठाया था, लेकिन क्या हुआ? अगर हमने 20 को उठाया था तो 20 पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ दोबारा इंतखाब होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की और पूरे हल्के में दोबारा री इलेक्शन का हुक्म दे दिया। एक तो इस बात पे हुकूमत नाराज है। दूसरा, हुकूमत का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में बताना चाहिए था कि हाँ ओपन बैलेट से इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख्याल से वो किया है जो आईन बताता है। आईन का आर्टिकल 226 क्लियर कट ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अलावा जितने भी इलेक्शंस होंगे वो खुफिया बैलेट से होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन पीटीआई इस बात पे नाराज है कि क्यों हमारा साथ नहीं दिया। और पीटीआई को ये भी खदशा है कि फॉरेन फंडिंग केस में भी कुछ हो सकता है, जो 6 साल से लटका हुआ है इलेक्शन कमीशन में, जिसमें पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कभी किसी हाई कोर्ट से, कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी इलेक्शन कमीशन से काफ़ी स्टे वो ले चुके हैं। लेकिन शायद उनको ये लग रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन आज़ाद रहा तो इस महाज पर भी कुछ हो सकता है। इस मुतालिबे का एक मतलब ये भी हो सकता है, मैं माजरत चाहता हूँ, अगर इलेक्शन कमीशन बहैसियत मजमूई इस्तीफ़ा दे देगा तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन पूरे का पूरा फारिग हो जाएगा। तो फिर इस मुल्क में ना कोई ज़िमनी इंतखाब होगा, ना बल्दियाती इंतखाब होगा और ना जर्नल इलेक्शन, क्योंकि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और जब इलेक्शन कमीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इंतखाबात कौन करवाएगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंतखाब वो अपोजिशन और हुकूमत दोनों की मर्जी से होगा। पहले वज़ीर-ए-आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन मुशावरत करेंगे। आईन का आर्टिकल 213 यही बताता है। और अगर वज़ीर-ए-आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मुशावरत से कुछ नहीं होगा तो फिर बात कमेटी में जाएगी और कमेटी में भी दोनों तरफ से बराबर के अरकान होंगे। मतलब ये कि जब तक अपोजिशन और हुकूमत मुत्तफिक नहीं होगी किसी नाम पर तो वो मेंबर नहीं बन सकेगा। तो इस पोलराइज माहौल में फिर दोबारा कंसेंसस पैदा करना बहुत मुश्किल है। और पहले भी हमने देखा है कि 1 साल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली रहा था इसी वजह से। तो मतलब चूंकि पीटीआई अब इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है नहीं, तो पीटीआई शायद चाहता है कि इलेक्शन हो ही ना तो अच्छा। जिस तरह कि हम लोगों ने देखा डस्का में, वजीराबाद में और बिलखुसूस नौशेरा में। नौशेरा के इलेक्शन ने तो मुझे भी शॉक किया था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पुख्तनख्वा में फिर भी पीटीआई अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन पता नहीं नौशेरा भी वो हार गई। और इरशाद भट्टी साहब ने, जो हुकूमत का एक हिमायती तज्ज़िया निगार है,
اس نے 2 ماہ پہلے کامران شاہد کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوں گے تو پی ایم ایل این جیت جائے گی. تو ظاہر بات ہے شاید پی ٹی آئی چاہتا ہے کہ الیکشن ہو ہی نہ, اور پی ٹی آئی والوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے, کیونکہ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ میں جب آؤں گا تو اداروں کو مضبوط کروں گا. اور دوسری بات عمران خان صاحب یہ کرتے تھے کہ میاں صاحب امپائر کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں. تو شاید اس محاذ پر بھی پی ٹی آئی نے یو ٹرن لیا. جب اداروں میں سے کسی ادارے نے ساتھ نہیں دیا, مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن نے, تو اب پی ٹی آئی والے ناراض ہیں اور ان کو چاہتے ہیں کہ وہ لوگ استعفیٰ دیں. اور امپائر والی بات بھی غلط نکلی, کیونکہ عمران خان صاحب خود امپائر کے ساتھ مل کر کھیلنا چاہتے ہیں. ان کو ثاقب نثار جیسا جج چاہیے, ان کو جاوید اقبال جیسا چیئرمین نیب چاہیے, ورنہ پھر وہ استعفے کا مطالبہ ہی کرے گا. تو میرا درخواست یہ ہے, میرا بحیثیت پاکستانی کے خدا کے لیے سیاست کرے اس ملک میں سب پارٹیوں سے, لیکن ملک کے اداروں کو نقصان نہ پہنچائے. تنقید کا حق ہے, لیکن مثال کے طور پہ اگر الیکشن کمیشن پورے کا پورے استعفیٰ دے دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جو میں نے بتایا ہے وہی ہوگا نا. تو کیا ملک کی بہتری اس بات میں ہے؟ کیا عمران خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ اگر میں پاور میں نہ رہوں تو سیاستدانوں میں کوئی اور بھی پاور میں نہ رہے, کوئی غیر جمہوری قوت آئے اور اقتدار پہ قبضہ کرے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ.